जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स। तो कुछ ना कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस मांगना चाहते हैं, अपने सवालों के आंसर्स चाहते हैं, पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आप जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कब तक सब कुछ ठीक होगा। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में हैं, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इन सवालों के जवाब नहीं हैं। तो क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उनके आंसर्स आपको देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्वेश्चंस क्या हैं और उनके जवाब क्या देना चाहते हैं आप। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। कार्ड मसाला प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स क्या देना चाहते हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक से आया हैंग्ड मैन का कार्ड। जी हाँ, मैं कह ही रही थी ना कोई सवाल है। और यहाँ पर आ रहा है जजमेंट का कार्ड। तो डेफ़िनेटली आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, किसी सिचुएशन में आप मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन से निकलें कैसे, कैसे कैसे हमें सक्सेस मिलेगी, कैसे निकल सकते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब आज एक मैं माध्यम हूँ आपका और यूनिवर्स के बीच का, और वो सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस टाइम पे ना किसी सिचुएशन में हैंग्ड है। हैंग्ड इन द सेंस कि आप अटके हुए हैं, ना अब आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप पीछे जा पा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी ये सिचुएशन क्यों बनी हुई है। और साथ ही आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी ने कहीं पे जकड़ के रख दिया, कहीं बांध के रख दिया। आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और इसी करके आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप भगवान से इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो। देखिए, जजमेंट तो यहाँ पे आएगा, कुछ ना कुछ न्याय तो आपके साथ होने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपकी यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे रीडिंग में देखेंगे कि और क्या निकल के आता है। तो हैंगमैन के साथ हमने बॉटम ऑफ द डेक से जो निकाला था, जजमेंट का भी कार्ड आया था। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों के साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस इस टाइम पे आपकी चल रही है। जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन को सरेंडर करते जाइए। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग कोर्ट केसेस में फंसे हों। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लीगल मैटर्स चल रहे हों। हो सकता है किसी का डाइवोर्स केस चल रहा हो सकता है किसी का अनदर कोई किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड एकदम से आपकी लाइफ में कोई सडन ट्रिगर आ गया है। तो आप उसके लिए भी डिवाइन जस्टिस यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं यूनिवर्स से। तो यहाँ पे आपको डिवाइन जस्टिस डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन जस्टिस क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम आगे देखते हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर कोई लीगल बैटल चल रही है, लीगल केसेस चल रहे हैं, या फिर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस टाइम पे आप भगवान से जस्टिस मांग रहे हैं। और इस टाइम पे आपका जो भी सिचुएशन चल रही है ना, वो आपका कर्मा बैलेंस की सिचुएशन चल रही है, कार्मिक बैलेंस की सिचुएशन चल रही है। और ये जो मुझे लग रहा है कि आपका जो कर्मा इस टाइम पे चल रहा है वो बहुत जल्द आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका ये जो साइकिल है बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रीडिंग में हमारे पास आया है द सन का कार्ड।
ठीक है, द सन का कार्ड। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें गाइडेंस भी आपके लिए निकल कर आई है। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप हैंगमैन वाली सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो ये भी एक डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन में डिवाइन के द्वारा ही लाया गया है। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ोगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ोगे, उतनी जल्दी आपका कर्मा यहाँ पे हील होगा, रिवील होगा। आपका कर्मा यहाँ पे रिवील भी होगा, हील भी होगा, रिलीज़ भी होगा। ठीक है, जितनी जल्दी रिलीज़ होगा उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में कर्मा को बैलेंस कर पाओगे और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे। एक्शन भी लेना है आपको, बैठे नहीं रहना, सिर्फ प्रेयर्स नहीं करते रहनी, आपको इसके लिए एक्शन लेना है, दिमाग लगाना है, और जो कुछ भी सही है आपको उसके साथ जुड़ते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड बताता है शिव शक्ति बैलेंसिंग को बताता है। शिव शक्ति बैलेंसिंग, अगर आप अपना अंदर का इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, तो आपकी आधी से ज़्यादा बैटल तो आप 80% बैटल तो अपनी वैसे ही जीत जाते हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो। अगर आप बैलेंस में रहते हो, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत हायर चली जाती हैं, आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हो। जिस तरह से आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में जाते रहते हो, उस तरीके से आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी जल्दी पूरी हो सकती हैं। तो जितनी जल्दी आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे, उतना जल्दी आप जितनी जल्दी आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो न्यू स्टार्ट क्या होगी, क्या नहीं होगी, चलिए हम टैरो से कंफर्म कर लेते हैं। इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस टाइम पे, और डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। एक एक कार्ड को मैं एक एक कार्ड से ही क्लैरिफाई करूँगी और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी निकालती जाऊँगी। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, ओके। देखिए, हैंगमैन का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपको इस टाइम पे पेशेंस बनाने को कहा जा रहा है। आप अपने आप में पेशेंस बना के रखिए और अपने काम पे अपना पूरा फोकस डालिए, अपने अर्निंग्स पे पूरा फोकस डालिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब पे पूरी एनर्जी लगा दीजिए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अपनी बिज़नेस पे पूरी एनर्जी लगानी चाहिए। देखिए, जहाँ आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ़्लो करनी, जहाँ भी आपके थॉट्स जाते हैं वहीं आपकी एनर्जी फ़्लो करनी स्टार्ट कर देती है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव साइड में आपकी एनर्जी फ़्लो करनी शुरू कर देगी। अगर आप पैसे को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपका दिमाग, आपका पूरी यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको उसी फ़्लो में लेके जाना शुरू कर देंगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, और साथ ही बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए पेशेंस भी रखनी है। साथ ही साथ आपको अपने लिए आपका ध्यान पूरा अब अपने काम पर आपको फोकस करना है, इधर उधर अपना ध्यान नहीं लगाना। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। अपने कैरियर पे फोकस, वाओ। जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है आपकी लाइफ में बिग हैप्पी। क्या जजमेंट आपको मिलने वाली है यूनिवर्स से। आपको यूनिवर्स से जो जजमेंट मिलने वाली है ना, वो यहाँ पे मिलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। जो लोग सेपरेशन में, उनका रियूनियन होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी रियूनाइट है अपने पर्सन के साथ हैं, तो उनको बिग सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं। उनका पर्सन उनके पास आने वाला है। आप लोगों की शादी हो सकती है, कई लोगों की यहाँ पे शादी हो सकती है। कई लोगों की लाइफ में यहाँ पे कई लोगों की लाइफ में यहाँ पे बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई आप टीम वर्क कर सकते हो, कोई आप जो भी काम करोगे ना उसके अंदर आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी और उसके अंदर आपको सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पर।
तो जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है और यही आपका जजमेंट है। वाओ, डिवाइन जजमेंट आपके लिए। जो भी आप प्रेयर्स कर रहे थे, आपको इस हैंगमैन वाली सिचुएशन से निकाल कर आपको यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन मिलने वाला है। आने वाला टाइम गाइस आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस का कार्ड क्यों आया? और एक बात बता दूं, यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं ट्विन फ्लेम रिगार्डिंग कार्ड्स हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे रियूनियन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको नेगेटिव साइड पे अपनी नहीं जाना, नेगेटिव लोगों पे फोकस नहीं करना। आपको करना है तो क्या, अपने काम पे फोकस करना है और पेशेंस रखनी है बस। ठीक है, यही गाइडेंस आपको यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड क्या आया है। जस्टिस का कार्ड भी आपको सेलिब्रेशन बता रहा है। जजमेंट के कार्ड में भी सेलिब्रेशन आया है और जस्टिस के कार्ड में भी सेलिब्रेशन एंड रीयूनियन आया है। देख रहे हो ये दोनों कार्ड कितने आए हैं? आपको ये जस्टिस मिलने वाला है, आपका रीयूनियन होने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। सन का कार्ड क्यों आया है एंजल? सन का कार्ड क्यों आया है? आपको क्या डिवाइन जस्टिस, आपको समझ आ गया होगा आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उदास हैं, इस टाइम पे आप घबराए हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मैं बता दूँ कि आपकी लाइफ में यहाँ पे डिवाइन जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस में आपको क्या मिलेगा? आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, आपके काम पूरे होते हुए चले जाएंगे, आपकी सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सन का कार्ड क्यों है? द एम्प्रेस एनर्जी, यानी कि आपके अंदर जो एम्पावरमेंट है, आपके अंदर जो कहना चाहिए ना, एक तो यहाँ पे आपका जुपिटर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही यहाँ पे आपके अंदर जो भी फेमिनिन एनर्जी थी ना, अब वो आपकी मस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस होगी। आपके अंदर एक मैच्योरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी जो ब्यूटी है वो इन्हेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और काफ़ी सारे लोग जो कि अभी इस टाइम पे कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं। और आपकी ना जो अंदर की मस्कुलिन एनर्जी थी वो भी बैलेंस होगी इस टाइम पे, और आपके जो अंदर की फेमिनिन एनर्जी थी वो भी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का भी, यानी कि बृहस्पति का भी रोल यहाँ पे प्ले होगा। तो आप जब भी हमारी लाइफ में बृहस्पति एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। टेम्परेंस के लिए यहाँ पे देखिए अगेन 2 कार्ड आए हैं, टावर का कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो आपको यहाँ पे जस्टिस दिलाएगा। और जस्टिस के कार्ड में आया था सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली आप लोग अपने पार्टनर से मिल सकते हो, सडनली आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सडनली यहाँ पे कोई आपको जस्टिस जो आप बहुत टाइम से अपने लिए क्लेम कर रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। जो कुछ भी होगा वो सडनली होगा और ये आपके हित में ही होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, उसमें जीत आपकी ही निश्चित है। और ये डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब आपको लगेगा कि ये कुछ जादू सा हो गया, बट ये डेफिनेटली अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इसमें आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और क्या जस्टिस मिल रहा है? किस चीज़ में जस्टिस, क्या मिलेगा मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। क्या जस्टिस मिलेगा मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं एंजल्स। गाइस अगर यहाँ तक आप वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
बेल आइकन प्रेस कर देना। देखो जस्टिस के साथ दोनों बार जजमेंट का कार्ड आ रहा है। अगेन वही बात आ रही है, आपका जो भी आपने भगवान से डिवाइन से प्रेयर करी थी, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन ने आपकी जो भी प्रेयर्स थी वो सुन ली हैं और जो भी डिसीज़न होगा डिवाइन का वो आपके फेवर में ही होगा। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, एंजल्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपके सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। यहाँ पे भी 2 बार रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आ गया और जजमेंट का भी कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अब जो कुछ होगा आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। द फूल का कार्ड क्यों आया है? वाओ, देखो द फूल का कार्ड क्यों आया है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं गाइस। जो लोग भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई बिग अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग सेपरेशन में हैं तो उनकी लाइफ में यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी कुछ होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। जो कुछ भी होगा आपका रिलेशन जो है ना बहुत बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप रियूनियन के करीब हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। आपकी लाइफ, आने वाली लाइफ में बहुत बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से करना, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आप लोगों के लिए। और ये एनर्जी अगर आपने क्लेम कर ली ना तो मैं बता सकती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ही आपकी विद इन अ 1 वीक आप लोगों की लाइफ यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं जानती हूँ इस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें सही हैं, किसी न किसी तरह का आपने ट्रिगर झेला है। तो डेफ़िनेटली आप इस ट्रिगर से बाहर आ जाओगे। इस जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी उससे आप बाहर आने वाले हो और आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आने वाली हैं। अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में थे या आपके रिश्ते ख़राब हो रहे थे, किसी के साथ भी आपके रिश्ते ख़राब हो रहे थे, तो वो यहाँ पे रिश्ते भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। बहुत ही थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। और ये थी आज की रीडिंग की यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।